क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में बच्चा सबसे ज्यादा महफूज होता है, वही घर उसके लिए सबसे बड़ा डर बन जाए? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिन हाथों ने पालने में झुलाया था, वही हाथ उसे किसी अनजान के हवाले कर दें? ये कहानी है एक ऐसी बच्ची की, जिसने अपने सबसे अपनों से वो धोखा खाया जो जिंदगी भर का जख्म बन गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। ये कहानी है रीता की। रीता सिर्फ 12 साल की थी। आंखों में सपने थे, स्कूल, दोस्त, किताबें और एक अच्छा भविष्य। लेकिन उसका घर तंगहाली और तकलीफों से भरा हुआ था। माँ बाप मेहनत तो करते थे, लेकिन कर्ज ने जैसे घर की दीवारों तक को खोखला कर दिया था। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब रीता के माँ बाप ने ऐसा फैसला लिया जो किसी को भी अंदर से तोड़ दे। उन्होंने उसे बेच दिया। हां, अपनी ही बेटी को, एक अमीर औरत के हाथों, सिर्फ कुछ रुपयों के बदले। वो घर जहां रीता पहुंची, वहां दीवारें चमकती थीं, लेकिन दिलों में कोई जगह नहीं थी। उसके हिस्से में प्यार नहीं, हुक्म आया, स्नेह नहीं, सजा मिली। सुबह होते ही काम शुरू, रात को थकी हारी नींद, वो भी आंसुओं के साथ। रीता के नन्हे हाथ झाड़ू, बर्तन और काम की बोझ से थक जाते थे। गलती की कोई माफी नहीं थी, सिर्फ डांट और थप्पड़। हर रात वो खुद से सवाल करती, क्या यही मेरी जिंदगी है? लेकिन रीता टूटने वालों में से नहीं थी। उसने एक फैसला लिया, मुझे खुद को बचाना है। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। काम से बचते बचाते उसने बचे हुए पैसे छुपाना शुरू किया। चुपचाप किताबें पढ़ीं, बातें सुनी और अपनी समझ बढ़ाई। उसका दिल अंदर से मजबूत हो रहा था। और एक दिन एक उम्मीद की किरण उसके दरवाजे पर आई। एक सोशल वर्कर। उस औरत ने रीता की खामोशी में छुपा दर्द देख लिया। सोशल वर्कर ने उस घर की जांच शुरू की और कुछ ही समय में पुलिस पहुंच गई। रीता को वहां से निकाला गया, उस अमीर औरत को सजा मिली और रीता को भेजा गया एक बाल आश्रय में, जहां जिंदगी ने एक बार फिर मुस्कुराना शुरू किया। वहां से उसने पढ़ाई दोबारा शुरू की, दिन रात मेहनत की, हर दर्द को ताकत में बदला। स्कूल में अव्वल आई, कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। उसने समाजशास्त्र की पढ़ाई की, क्योंकि अब उसका सपना था उन बच्चों की मदद करना जो रीता जैसी जिंदगी जी रहे हैं। कई साल बीते। रीता अब आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और समाज में एक सम्मानित चेहरा बन चुकी थी। और तभी एक दिन उसके दरवाजे पर दो थके हुए चेहरे खड़े थे, उसके मां और बाप। वो शर्मिंदा थे, नजरें झुकी हुई थीं, माफी मांगने आए थे। लेकिन क्या रीता माफ कर पाएगी? उसने उनकी आंखों में देखा और कहा, मैंने उस दिन आपको खो दिया था, पर उसी दिन खुद को पा लिया था। अगर आपने मुझे ना बेचा होता तो शायद मैं इतनी मजबूत कभी नहीं बनती। मैं आपको माफ करती हूं, लेकिन मैं वैसी बेटी अब नहीं रही। मैं अब रीता हूं, जिसने खुद को फिर से गढ़ा है। रीता की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, वो हर उस बच्चे की आवाज है जो हालात से लड़ रहा है, जो टूटा नहीं बल्कि अपने दर्द को ढाल बना लिया। कभी मत सोचिए कि आप अकेले हैं, और कभी मत मानिए हार। अगर रीता की कहानी ने आपकी आत्मा को छुआ है, तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि कोई और बच्चा, कोई और रीता ये जान सके, अंधेरे के बाद सुबह जरूर आती है। कमेंट करके बताइए, आपने कब खुद को सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस किया और कैसे उठ खड़े हुए।